आज डेट है 7/9/2023। उसमें से आज स्पीडी करंट अफेयर और लूसेंट का जो टेस्ट सीरीज चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आज दूसरा दिन है। देखते हैं, पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अभी साइंस का, बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स को तीनों को देख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोग जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन करंट अफेयर से कल देखे थे। किसका देखे थे? मई तक का ही देखे थे। मई का कुछ बाकी था, उसमें देखते हैं। 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस। 7 मई को क्या बनाया जाता है? विश्व अस्थमा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। जो नहीं देखे हैं मई का, जनवरी से मई तक का किए थे, मतलब कि इसमें डिस्क्रिप्शन में है। डिस्क्रिप्शन नहीं, क्या बोलते, प्लेलिस्ट में बनाया हुआ है, वहाँ जाके देख सकते हैं। पहला का, अभी दूसरा का हो रहा है, मई का ही। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। और ये 8 जून को विश्व महासागरीय दिवस। 8 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व महासागरीय दिवस। और ये 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। और 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस, रक्तदाता दिवस। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस। और यहाँ 20 जून को विश्व सारनाथी दिवस। 20 जून को विश्व सारनाथी दिवस। और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। नेक्स्ट 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। नेक्स्ट जुलाई, 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस या जीएसटी दिवस। चिकित्सक दिवस है जीएसटी दिवस। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। और 19 जुलाई को बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस। 19 जुलाई को बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस। और 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस। तो 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस दिवस। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस। और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस। भाला फेंक दिवस नीरज चोपड़ा के टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाया था। कितना? 87.57 या 58 मीटर फेंके थे। नेक्स्ट 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस भारत का। नेक्स्ट 16 अगस्त को खेला होबे दिवस पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट 20 अगस्त को सद्भावना दिवस राजीव गांधी के जयंती पर। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद्र के जन्मदिन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। और ये 11 सितंबर को महाकवि दिवस सुब्रमण्यम भारती के जयंती पर महाकवि दिवस 11 सितंबर को। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस। 14 सितंबर को हिंदी दिवस। और 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस ईवी रामास्वामी के जयंती पर। 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस। और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस। और 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस। करंट अफेयर का इतना ही। आज देखते हैं फिजिक्स का। कल देखे थे, वहाँ से आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स का जो इम्पोर्टेंट है उसी को देखेंगे। पहले टिक मार लिए हैं उसी को। रेखीय चाल बराबर क्या होता है? कोणीय चाल गुना त्रिज्या। रेखीय चाल बराबर क्या होता है? कोणीय चाल गुना त्रिज्या। नेक्स्ट
पाई के मान की गणना सबसे पहले आर्यभट्ट ने की थी। पाई के मान की गणना सबसे पहले किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। नेक्स्ट, न्यूटन की गति नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। भौतिकी के पिता न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया था। किसमें किया था? अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में। कब किया था? 1687 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन का प्रथम गति नियम, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी। यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है वो तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसके वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। जैसे प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट, प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। प्रथम नियम से क्या मिलता है? बल की परिभाषा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, बल की परिभाषा। बल की परिभाषा, बल कैसा है? बल कैसा है? बल एक सदिश राशि है। इसका इकाई मात्रा क्या है? न्यूटन मीटर। न्यूटन। बल की इकाई मात्रा क्या है? न्यूटन। जड़त्व के कुछ उदाहरण, जैसे कि जड़त्व के कुछ उदाहरण में पहला, ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। ये किसका है? जड़त्व के उदाहरण है। चलती हुई मोटर के अचानक रुक जाने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। ये जड़त्व के उदाहरण है। और तीसरा, कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर जाते हैं। ये किसका है? जड़त्व के नियम। संवेग, मोशन, मोमेंटम। संवेग क्या है? संवेग बराबर वेग गुना द्रव्यमान। संवेग बराबर वेग गुना द्रव्यमान। संवेग कैसा राशि है? सदिश राशि है। संवेग सदिश राशि है और इसका इकाई मात्रा क्या है? किलोग्राम। मात्रक किलोग्राम। इकाई मात्रा क्या है? किलोग्राम गुना मीटर प्रति सेकेंड। किलोग्राम गुना मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट, न्यूटन के द्वितीय गति नियम। न्यूटन के द्वितीय गति नियम, न्यूटन सेकेंड्स लॉ ऑफ मोशन। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। वह संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। अब यदि आरोपित बल F बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A एवं वस्तु के द्रव्यमान m हो तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम से F बराबर ma अर्थात न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या है? किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। वह संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। अब यदि आरोपित बल F बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A एवं वस्तु के द्रव्यमान m हो तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम से F बराबर ma अर्थात न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। प्रथम नियम को नोट में, प्रथम नियम दूसरे नियम का ही अंग है। प्रथम नियम क्या है? दूसरे नियम का ही अंग है। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूटन का तृतीय गति नियम, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तीसरा नियम क्या है? प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण, बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर क्या लगता है? धक्का। साफ नहीं दिख रहे हैं मगर पढ़ रहे हैं, इसको सुन सकते हैं। बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना। नाव से किनारे पर कूदने पर नाव को पीछे की ओर हट जाना। रॉकेट को उड़ाने में ये सब क्या है? गति का तृतीय नियम। नेक्स्ट, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। संवेग संरक्षण का सिद्धांत, इसमें देखते हैं आवेग। आवेग बराबर क्या होता है? बल गुना समय अंतराल बराबर संवेग में परिवर्तन। आवेग बराबर बल गुना समय अंतराल बराबर संवेग में परिवर्तन। नेक्स्ट, आवेग एक सदिश राशि है। कैसा है? आवेग एक सदिश राशि है जिसका इकाई मात्रक क्या है? न्यूटन सेकेंड। जिसको एसएन से डिनोट किया जाता है। आवेग क्या है? एक सदिश राशि है। इसका इकाई मात्रक क्या है? न्यूटन सेकेंड। नेक्स्ट, अभिकेंद्रीय बल। नेक्स्ट, अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। इस बल को क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अभिकेंद्रीय बल
जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। इस बल को ही अभिकेंद्री बल कहते हैं। नेक्स्ट, अभिकेंद्री बल बराबर क्या होता है? F बराबर mv के स्क्वायर बाई आर। F बराबर अभिकेंद्री बल बराबर F बराबर mv के स्क्वायर बाई आर। नेक्स्ट, अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल क्या है? अपकेंद्री बल क्या है? कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि के इस पर सिद्धांत पर कार्य करता है। अभिकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट नोट है, वृत्तीय पथ पर गतिमान वस्तु पर कार्य करने वाले अपकेंद्रीय बल को प्रतिक्रिया होती है। जैसे मौत के कुएं में कुएं की दीवार मोटरसाइकिल पर अंदर की ओर क्रिया बल लगती है, जबकि इसकी प्रतिक्रिया बल मोटरसाइकिल द्वारा किए कुएं की दीवारों पर बाहर की ओर कार्य करता है। कभी कभी बाहर की ओर कार्य करने वाले को इस प्रतिक्रिया बल को भ्रमवश अपकेंद्रीय बल कहा जाता है, जो बिल्कुल गलत है। अपकेंद्रीय बल नहीं होगा, अभिकेंद्रीय बल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बल अघूर्णन। बल अघूर्णन का अर्थात बल अघूर्णन T बराबर बल गुना अघूर्णन भुजा। बल गुना अघूर्णन भुजा यह एक ऐसा है बल है, क्या है? सदिश राशि है। बल कैसा है? सदिश राशि है। इसका न्यूटन, इसका मात्रा क्या है? न्यूटन मीटर है। इसका मात्रा क्या है? न्यूटन मीटर है। नेक्स्ट, सरल मशीन। सरल मशीन क्या है? यह बल अघूर्णन के सिद्धांत पर कार्य करती है। यह बल अघूर्णन के सिद्धांत पर कार्य करती है। सरल मशीन एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर किसी अन्य बिंदु पर रखे हुए भार को उठाया जाता है, जैसे उत्तोलक, घिरनी, अनतल तल, स्क्रू जैक आदि। ये सब क्या है? सरल मशीन। नेक्स्ट देखते हैं, ये सब देख लिए। नेक्स्ट देखते हैं, फिजिक्स हो गया। केमिस्ट्री देखते हैं। केमिस्ट्री का दूसरा है इसका भी आसवन विधि, उद्भावपतन विधि। आसवन विधि हो गया। उद्भावपतन विधि। उद्भावपतन विधि द्वारा क्या होता है? कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, एथ्रासीन आदि को अलग करते हैं। उद्भावपतन विधि द्वारा क्वेश्चन बनता है इसका, कपूर को किस विधि द्वारा अलग करते हैं? उद्भावपतन विधि द्वारा। और नेफ्थलीन को भी उद्भावपतन विधि द्वारा, अमोनियम क्लोराइड को भी उद्भावपतन विधि द्वारा, एथ्रासीन को भी उद्भावपतन विधि द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। उतना साफ नहीं दिख रहा पर भी रिवीजन के लिए हम पढ़ रहे हैं। आंशिक श्वसन। आंशिक श्वसन क्या है? खनिज तेल या कच्चे तेल में से शुद्ध डीजल, पेट्रोल, मिट्टी तेल, कोलतार आदि इस विधि द्वारा अलग किया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि खनिज तेल या कच्चे तेल को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? आंशिक आसवन विधि द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट किसका देखते हैं? इधर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आगे। सामान्यतः पदार्थ का द्रव्यमान एवं हिमांक का मान बराबर होता है। जैसे बर्फ का द्रव्यमान एवं हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस है। सामान्यतः पदार्थ का द्रव्यमान एवं हिमांक का मान बराबर होता है। जैसे बर्फ का द्रव्यमान एवं हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट देखते हैं। अशुद्धियों की उपस्थिति में पदार्थ का हिमांक और द्रव्यमान दोनों कम हो जाता है। अशुद्धियों की उपस्थिति में पदार्थ का हिमांक एवं द्रव्यमान क्या होता है? दोनों कम हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। द्रव्यमान पर दाब का प्रभाव। द्रव्यमान पर दाब का प्रभाव उसमें देखते हैं। पहला, उन पदार्थों का द्रव्यमान दाब बढ़ने से बढ़ जाता है जिनका आयतन गलने पर बढ़ जाता है, जैसे मोम, तांबा आदि। उन पदार्थों के द्रव्यमान दाब बढ़ने से बढ़ जाता है जिसका आयतन गलने से बढ़ जाता है, जैसे मोम, तांबा आदि। दूसरा,
उन पदार्थों के दोलनांक दाब बढ़ने से घट जाता है जिनका दौर आयतन गलने पर घट जाता है, जैसे बर्फ, ढलवा लोहा आदि। उन पदार्थों का दोलनांक दाब बढ़ने पर घट जाता है जिसका आयतन गलने पर घट जाता है, जैसे बर्फ, ढलवा लोहा आदि। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जिससे क्वेश्चन बन सकता है। सांचे में केवल वे पदार्थ ढाले जा सकते हैं जो ठोस बनाने पर आयतन बढ़ते हैं, क्योंकि तभी वे सांचे के आकार में पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। सांचे में केवल वे पदार्थ ढाले जा सकते हैं जो ठोस बनने पर आयतन में बढ़ते हैं, क्योंकि तभी वे सांचे के आकार को पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मुद्रण धातु ऐसे पदार्थ के बने होते हैं जो जमने पर आयतन में बढ़ते हैं। मुद्रण धातु ऐसे पदार्थ होते हैं जो जमने पर आयतन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चांदी या सोना की मुद्राएं ढाली नहीं जा सकती है। चांदी व सोने की मुद्राएं ढाली नहीं जा सकती, केवल मुहर स्टम्प लगाकर बनाई जा सकती है। चांदी या सोना का मुद्रा ढाली नहीं जाती है, केवल स्टम्प लगाकर बनाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं केमिस्ट्री से, फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, मतलब कि नेक्स्ट फिजिक्स केमिस्ट्री का देख रहे हैं, फिर बायो का देखेंगे। इसमें से साफ नहीं दिख रहा है पर कोशिश करेंगे अगला बार अच्छे से करने का। हिमकारी मिश्रण क्या है? हिमकारी मिश्रण, उसमें उदाहरण है हिमकारी मिश्रण का। घर पर आइसक्रीम जमाने के लिए न्यूनतम एक भाग घर पर आइसक्रीम जमाने के लिए नमक का 1 भाग एवं बर्फ का 3 भाग मिलाया जाता है। इससे मिश्रण का ताप -22 डिग्री से प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वाष्पीकरण। द्रव व पदार्थ में परिणत होने की क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। यह 2 प्रकार के होते हैं, पहला वाष्पन, दूसरा क्वथन। वाष्पन और क्वथन क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्पन में परिवर्तन होने की प्रतिक्रिया को वाष्पन कहते हैं। क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्पन के परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है और दाब घटने से द्रव का क्वथनांक घट जाता है। दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है और दाब घटने से द्रव का क्वथनांक घट जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, परमाणु अणु। नेक्स्ट देखते हैं, मोल इकाई का मान। मोल का मान 6.022 × 10⁻23। कार्बन के 12 ग्राम या 1 मोल में 6.022 × 10⁻23 परमाणु है। 6.022 × 10⁻23 का अवागाड्रो संख्या कहते हैं। 6.022 × 10⁻23 को अवागाड्रो संख्या कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सन 1667 में मोल को इकाई के रूप में स्वीकार किया गया। सन 1687 ईस्वी में मोल को इकाई के रूप में स्वीकार किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, बायोलॉजी से कोशिका विभाजन, कोशिका विज्ञान। इसका नेक्स्ट देखते हैं, जीव द्रव का नामकरण पुरकिंजे के द्वारा सन 1839 ईस्वी में किया गया। जीव द्रव का नामकरण पुरकिंजे द्वारा 1839 ईस्वी में किया गया। कुछ का PDF अच्छा नहीं आया है, फोटो क्लिक। इसमें से कोशिका द्रव, यह कोशिका में केंद्र एवं कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। कोशिका द्रव, यह कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। नेक्स्ट, केंद्रीय द्रव, यह कोशिका में
केंद्र के अंदर रहता है। यह कोशिका में केंद्र के अंदर रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, जीव द्रव्य का 90% भाग निम्न 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। जीव द्रव्य का 90% भाग निम्न 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। किसका? पहला, ऑक्सीजन कितना होता है जीव द्रव्य में? 76%, कार्बन 10.5%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 2.5% होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग जल होता है। जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग जल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, जीव द्रव्य में कार्बनिक, अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिक का अनुपात 81:19 का होता है। जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिक का अनुपात 81:19 होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कोशिका सेल। कोशिका सेल जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। कोशिका सेल जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। नेक्स्ट देखते हैं, एंटोन वान लीवेनहॉक ने पहली बार कोशिका को देखा व इसका वर्णन किया था। एंटोन वान लीवेनहॉक ने पहली बार कोशिका को देखा व इसका वर्णन किया था। नेक्स्ट, कोशिका के अध्ययन विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन विज्ञान को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट, सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्म गैलेक्सिकमा माइकोप्लाज्म गैलेक्सिकमा का है। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्म गैलेक्सिकमा का है। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। नेक्स्ट, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे ऑस्ट्रिच की कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे ऑस्ट्रिच की कोशिका है। नेक्स्ट देखते हैं, कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें इस प्रकार है। कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें इस प्रकार है। पहला, सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पादन से बने होते हैं। सभी जीव कोशिका उत्पादन से बने होते हैं। नेक्स्ट, सभी कोशिका पूर्ण स्थिर कोशिकाओं से निर्मित होती है। सभी कोशिकाएं पूर्ण स्थिर कोशिकाओं से निर्मित होती है। नेक्स्ट, कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है। नेक्स्ट, कोशिका 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। इसमें देखते हैं कुछ को देखते हैं। विशेष अंग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। विशेष अंग में राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक में 70 प्रकार के होते हैं और यूकैरियोटिक में 80 प्रकार के होते हैं। इसमें श्वसन प्लाज्मा झिल्ली द्वारा लेता है। प्रोकैरियोटिक में प्लाज्मा द्वारा श्वसन क्या लेता है? प्लाज्मा द्वारा लेता है। और यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। श्वसन किस में होता है? प्रोकैरियोटिक में प्लाज्मा की झिल्ली द्वारा और यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। नेक्स्ट, लिंग प्रजनन प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है और यूकैरियोटिक में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण थाइलेकाइड में होता है और ये प्रोकैरियोटिक में थाइलेकाइड में होता है, यूकैरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट में होता है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट, कोशिका भित्ति। यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है? केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। यह सेलुलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सेलुलोज का। यह कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायक होता है। यह कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायक होता है। जीवाणु का कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लेन का बना होता है। जीवाणु का कोशिका भित्ति किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लेन
पोंगलेन का बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कोशिका झिल्ली। कोशिका सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। इसी झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं? कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। इसी झिल्ली क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। नेक्स्ट, कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपिड की बनी होती है। नेक्स्ट, कोशिका झिल्ली में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कोशिका झिल्ली में क्या पाया जाता है? प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, आज के लिए इतना ही।